कि अब जानते हैं बमन ईरानी को बचपन में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसका ट्रीटमेंट चला था। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो बमन को एक बेकरी में काम करना पड़ा। आखिर कैसे एक होटल में रूम सर्विस का काम करने वाला ये एक्टर पहुंच गया फिल्म इंडस्ट्री में। अगर नहीं जानते इन सभी सवालों के जवाब तो कहीं न जाए, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अगर हम सच्ची मेहनत और लगन से किसी काम को करते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। आज हम जिस एक्टर की बात करने जा रहे हैं उन्होंने अपनी उम्र से नहीं बल्कि अपने टैलेंट से ये कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस उम्र में इस एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बमन ईरानी की। आपको बता दें, बमन का ज्यादातर समय स्ट्रगल में बीता था, तब कहीं जाकर 42 साल की उम्र में इन्हें सफलता हासिल हुई। तो चलिए जानते हैं बमन की चाइल्डहुड स्टोरी से लेकर यंगस्टर तक की जर्नी के बारे में। बमन ईरानी का जन्म 2 दिसंबर 1959 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। आपको बता दें, उनके जन्म से 3 महीने पहले इनके पिता ने इनका साथ छोड़ दिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। पिता के देहांत के बाद उनकी मां ने ही उनकी परवरिश की। घर की जरूरत को पूरा करने के लिए बमन की मां एक बेकरी चलाती थी, जिसमें बमन उनका पूरा हाथ बटाते थे। बचपन से बमन ने अपनी मां को हार्ड वर्क करते हुए देखा था, इसलिए बमन के ब्लड में भी हार्ड वर्क और कभी ना हार मानने वाली ताकत आ गई। आपको बता दें, जब बमन छोटे थे तब वो ढंग से बोल भी नहीं पाते थे। वो तोतली भाषा में बात करते थे, लेकिन बाद में उनका ट्रीटमेंट कराया गया, जिससे उन्हें इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। दोस्तों, बमन की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपने स्कूलिंग सेंट मैरी स्कूल से पूरी की, लेकिन आपको बता दें बमन पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए इनकी गिनती कमजोर स्टूडेंट्स में की जाती थी। जैसे तैसे करके इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद ये थोड़े समझदार हुए और पढ़ाई को समझने लगे, तो इन्होंने मुंबई के मीठी बाई कॉलेज में 6 महीने का वेटर बनने का कोर्स कर लिया। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद वो नौकरी की तलाश में लग गए और उन्हें जल्द ही एक होटल में वेटर और रूम सर्विस के तौर पर रख लिया गया। थोड़े दिनों बाद उन्हें एक फ्रांसीसी होटल से जॉब का ऑफर आया, तो उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ दिन तक वही काम किया। उसके बाद जब उनका मन वहाँ नहीं लगा तो उन्होंने अपने माँ की पुश्तैनी बेकरी में उनका हाथ बटाने की सोची। सब कुछ ठीक चल ही रहा था, अचानक बमन का मन फोटोग्राफी की तरफ हो गया, तो उन्होंने 1987 में फोटोग्राफी की तरफ अपना रुख कर लिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लोगों को मंजिलें आसानी से मिल जाती हैं, सभी को थोड़ा संघर्ष करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। इस लिस्ट में हमारे बमन मियां भी शामिल हैं, जिन्होंने हर चीज को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। चलिए अब जानते हैं उनके करियर के बारे में, किस तरह उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कैसे वो पहुंच गए फिल्म इंडस्ट्री तक। दोस्तों, बमन ईरानी को फिल्म देखने का शौक बचपन से ही था, इसलिए जब भी उन्हें समय मिलता तो वो फिल्में देखने जाते। बमन को बस एक ही अफसोस था और वो ये कि उनकी उम्र होती जा रही है, लेकिन उन्होंने लाइफ में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो अपनी पहचान बना सके। साल 1985 में उन्होंने एक कैमरा खरीदा जिसका मॉडल था पेंटेक्स K100। पेंटेक्स K100 इस कैमरे की कीमत बहुत ज्यादा थी। उस समय उसकी कॉस्ट 2700 रुपए थी, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी अपने शौक को वो दबा न पाए और कैमरा खरीद लिया। कैमरा हाथ में आने के बाद वो स्कूल जाकर छोटे छोटे बच्चों की क्रिकेट खेलते हुए फोटो लिया करते थे और 20-20 रुपए में उसे बेच दिया करते थे। इस तरह बमन ने फोटोग्राफी करते करते कुछ रुपए भी कमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बमन की ख्वाहिशें बढ़ती गई। अपनी ख्वाहिशों के चलते उन्होंने 1981 से 1983 तक हंसराज सिद्दीकी के एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्हें थिएटर में काम मिलना शुरू हो गया। थिएटर में काम करते करते उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है। उन्होंने थिएटर में कम से कम 40 नाटकों में काम किया। उस समय तक बमन एक मंझे हुए खिलाड़ी हो चुके थे। आगे चलकर बमन ने फैंटा और क्रैक जैक जैसे बड़े बड़े एड में भी काम किया। साल 2001 में उन्हें एक फिल्म करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम एवरीबॉडी से आई एम फाइन था, लेकिन इस फिल्म से इन्हें कोई पहचान नहीं मिली। बस हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। बमन को उनकी पहली सक्सेस मुन्ना भाई MBBS से मिली, जिसमें उनके काम की काफी तारीफ की गई। इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार थे और प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा। इसके बाद ईरानी को मैं हूं ना, लगे रहो मुन्ना भाई, दोस्ताना, खोसला का घोसला, नो एंट्री, 3 इडियट्स जैसी शानदार फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इसके अलावा बमन ने वीर ज़ारा, मैंने गांधी को नहीं मारा, हनीमून ट्रेवल, स्त्री और माय वाइफ मर्डर में भी बहुत अच्छा काम किया। उनके काम को लोगों ने सराहा और साथ ही साथ बहुत सारा प्यार भी दिया। साल 2012 में उन्होंने फिल्म फरारी की सवारी में एक दादाजी का रोल प्ले किया। इस फिल्म में भी इनके काम को खूब सराहा गया। इसके बाद भी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी शानदार फिल्में की, जिसमें पीके सबसे ऊपर है। इसके अलावा उन्होंने कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान के साथ भी फिल्मों में काम किया है। उनकी फराह खान के साथ फिल्म आई थी शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी, इसमें उन्होंने एक लीड रोल निभाया। इसके अलावा बमन ने फराह के साथ एक और फिल्म की जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की थी। इस फिल्म का नाम था हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि हमने आपको बताया कि ईरानी बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। वो किसी भी काम को पूरा करने के लिए जान लगा देते हैं। यही वजह है कि वो जिस काम में हाथ लगाते हैं वो काम सोना बन जाता है। कहने का मतलब है कि वो एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे एंकर भी हैं। आपको बता दें, साल 2008, 2009, 2010 और 2011 यानी कि इन 4 साल में लगातार आईफा अवार्ड की एंकरिंग भी इन्होंने ही की है। इसके अलावा वो टीवी में भी, गेम शो में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बमन ईरानी की पत्नी का नाम जैनोबिया है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बमन अपनी माँ के साथ दुकान पर उनकी
मदद के लिए जाया करते थे। वहीं पर बोमन की मुलाकात जेनोबिया से हुई, जहां जेनोबिया अपनी मां के साथ उनकी दुकान से आलू के चिप्स खरीदने आया करती थी। वहीं दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। आज दोनों के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम कयोजे ईरानी और छोटे बेटे का नाम दानिश ईरानी है। अपने पिता की ही तरह बड़ा बेटा एक एक्टर और डायरेक्टर है, जिन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉम्बे टॉकीज और कार्तिक आर्यन की धमाका में देखा जा चुका है। वहीं दूसरे बेटे की बात करें तो वो भी एक एक्टर हैं, लेकिन वो थिएटर एक्टर हैं। इसके अलावा वो टीवी पर शो ब्रिंगिंग ऑन द नाइट में भी नजर आ चुके हैं। सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज वो उस मुकाम तक पहुंच गए जब उन्हें अवार्ड अचीवमेंट्स के लिए नवाजा गया। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में किन किन अवार्ड्स को अपने नाम किया, चलिए जानते हैं। साल 2004 बोमन को बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद उसी साल 2004 में लगे रहो मुन्ना भाई MBBS के लिए बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल के लिए आईफा अवार्ड भी मिला। साल 2006 में उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल के लिए आईफा अवार्ड में भी सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें 2007 में फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस एंड ए नेगेटिव रोल के लिए आईफा अवार्ड से भी नवाजा गया। उसी साल उन्हें बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल के लिए ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड भी दिया गया। साल 2008 में उन्हें बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल के लिए प्रोड्यूसर गाइल्ड फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं 2010 में उन्हें बेस्ट विलेन के लिए फिल्म 3 इडियट्स का स्क्रीन अवार्ड और बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल के लिए आईफा अवार्ड भी दिया गया। साल 2011 में उन्हें जी सिने अवार्ड से नवाजा गया और 2012 में डॉन 2 के लिए उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल आईफा अवार्ड दिया गया। इस तरह बोमन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट और अवार्ड हासिल किए। अगर हम बोमन की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो उनकी टोटल नेटवर्थ $12 मिलियन बताई गई है, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 100 करोड़ है। उनकी मंथली सैलरी 70 लाख रुपए है। वहीं बोमन अपनी एक फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए लेते हैं। फिल्मों में काम करने के अलावा वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिलती है। बोमन ईरानी को कारों का भी बहुत शौक है। उनके पास कई लग्जरी कारें हैं, जिसमें जैगुआर XF, मर्सिडीज E280 जैसी लग्जरी कारों का नाम शामिल है। तो दोस्तों, ये थी वो बोमन ईरानी की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं आपको बोमन के बारे में मिली हुई जानकारियां पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर दीजिए।